सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एंड एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। दोस्तों हमेशा की तरह मैं आज आपको क्वेश्चंस करवाने से पहले साधारण ब्याज के कंसेप्ट के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, कॉपी पेन दोस्तों लेके बैठिए और जो जो चीज़ें आज मैं यहाँ पे साधारण ब्याज में जो टर्म्स यूज होंगी आपके आगे, जो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आज यहाँ पे समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। हम एग्जाम्पल के थ्रू ही सारी चीज़ें समझते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने आज तक करवाए उन सभी की PDF फाइल दोस्तों मैंने हमारे टेलीग्राम पे डाल दी गई है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। साधारण ब्याज, जैसा कि दोस्तों हम साधारण ब्याज हम समझते हैं कि आखिर साधारण ब्याज है क्या, है ना भाई? साधारण ब्याज होता क्या है, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि भाई आखिर साधारण ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज में कौन कौन सी टर्म्स यूज होंगी, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक एक चीज़ नोट कराता चलूँगा। पहली चीज़ दोस्तों नोट करो, ठीक है। पहली चीज़ में दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम गांव में जो किसान होते हैं ना, वो जो साहूकार होते हैं या जो सेठ होते हैं, उनसे कुछ राशि उधार लेते हैं, ठीक है। और सेठ उनको कुछ समय के लिए कुछ ब्याज की दर लगाकर, और दोस्तों ब्याज की दर लगाकर कुछ पैसे दे देता है, ठीक है। उसी को हम समझेंगे कि आखिर होता क्या है वहाँ पे। देखो दोस्तों, ये हमारे पास एक सेठ है, साहूकार है, ठीक है, साहूकार। तो दोस्तों ये साहूकार के पास एक ये किसान जाता है, ठीक है। इसका नाम हम रामू रख लेते हैं। रामू एक किसान है जो भाई इस सेठ के पास जाता है, साहूकार के पास जाता है कि मुझे भाई कुछ पैसे दे दो। सेठ कहता है कोई दिक्कत नहीं है भाई, दे देंगे, बताओ कितने चाहिए। किसान बोलता है कि 5,000 रुपये दे दो भाई। सेठ कहता 5,000 दे दूंगा, पर आप मुझे समय बताइए, कितने समय के लिए आपको चाहिए। किसान बोलता है कि मुझे 3 साल के लिए, 3 वर्ष, या हम वर्ष को साल भी बोल सकते हैं, ईयर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो 5,000 सेठ ने किसान को दिए, हम इसको मैथमेटिक्स की टर्म में हिंदी भाषा में बोलेंगे मूलधन, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। समय ये हमारे पास टाइम हो गया, ठीक है, 3 साल। अब ये कहता है कि भाई ठीक है, तू 3 साल के लिए पैसे तो ले रहा है, मैं तुम्हें 5,000 रुपये तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इस पे कुछ दर लगाऊंगा, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या करता है साहूकार, इस पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर, ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक साधारण ब्याज की दर लगा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये 12% पर 12% दोस्तों वार्षिक लिखा होता है, वार्षिक पर दूंगा। चिंता मत करो, सारी चीज़ें एक एक चीज़ मैं आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा, बहुत ही जीरो लेवल से। दोस्तों ये गांव से रिलेटेड मैं लेके चल रहा हूँ, हर कोई वाकिफ़ है इन चीज़ों से, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 12% वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है साहूकार, ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ कि अब इस किसान को 3 साल बाद जो पैसे इसने लिए हैं, जो रुपए इसने लिए हैं, वो तो लौटाना होगा।
तो दोस्तों जब ये किसान पैसे लौटाएगा तो उसके पास जो उसने लिया मूलधन तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण ब्याज भी लूँगा तो इसे साधारण ब्याज भी इसे देना होगा। और दोस्तों जब मूलधन प्लस साधारण ब्याज दोनों मिल जाते हैं तो हम इसे मिश्र धन कहते हैं। ये आ गया हमारे पास मिश्र धन, इसे बोलेंगे अमाउंट। ठीक है भाई, समझ में आ गया था ना कि जो पैसा किसान ने लिया उसे लौटाना होगा 3 साल बाद। 3 साल बाद वो कितना पैसा लौटाएगा, मूलधन जो उसने 5,000 लिया था ये मूलधन, प्लस उसमें कुछ साधारण ब्याज जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया था वार्षिक उसकी दर से, और जो ये मूलधन और साधारण ब्याज दोनों मिलके क्या बनाएंगे हमारे पास दोस्तों, इसे हम कहेंगे मिश्र धन। ये अमाउंट होता है। ठीक है, इतना नोट हो गया भाई। एक एक चीज़ नोट करते चलें कि मूलधन क्या होता है, राशि जो दी गई हो। ठीक है, ये राशि तो है भाई जो हमने उधार ली है, जो किसान ने जो राशि उधार ली है वही मूलधन होता है, समय जितने वर्ष के लिए लिया है, और साधारण ब्याज किस रेट से दिया है। और दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर कह देता है कि वार्षिक, कई बार कह देता है कि अर्धवार्षिक, कई बार बोल देता है कि 6 माही, कई बार बोल देता है दोस्तों त्रिमाही। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। पहले इतना नोट कर लो। ठीक है, इतना नोट हो गया। चलिए भाई थोड़ा रब कर देता हूँ अब मैं आपको। अब दोस्तों हुआ क्या, अब सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज का दोस्तों आप सिंपल तरीके से जानते हो, आपको एक फार्मूला याद होगा, हमेशा से पढ़ते आए हो, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। हर बच्चा ये फार्मूला बचपन से लेके आज तक पढ़ते आया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझते जाओ बस, जो जो चीज़ें नोट कर रहा हूँ समझ लो, कब आपको थोड़ा सा चेंज करना है, कब किस टर्म के बदले क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं बताता चलूँगा, बस आप नोट करते चलिए, धैर्य रखें भाई। ठीक है, तो दोस्तों साधारण ब्याज निकालना हमें सबसे पहले। ठीक है, मूलधन कितना है 5,000 रुपये, दर कितना दिया गया है दोस्तों, दर 12%, समय कितना दिया गया है दोस्तों 3 साल। ठीक है, और दोस्तों हम इस प्रतिशत के बदले हमेशा 100 लिखते हैं, इसीलिए 100 होता है। मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है दोस्तों, अब कितना आ गया 50 गुणा 12 गुणा 3, 12 तिया 36, भाई ये 12 तिया 36 हो गया ना, 50 एजिटीज। अब कितना आया 0 से 0, 5 से करो 6 पंजो 30, 3 5 तिया 15, 3 18। दोस्तों 5,000 रुपये का 1,800 रुपये ब्याज आ गया। ठीक है, अब दोस्तों किसान मिश्र धन कितना अदा करेगा, मूलधन कितना था उसका 5,000, और ब्याज कितना होगा दोस्तों 18। अब दोस्तों जब वो उसे लौटाने जाएगा तो वो उसे 6800 रुपये लौटाएगा, 6,800 रुपये लौटाएगा, तभी उसका हिसाब किताब सारा बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
भाई ये तो आप हमेशा से पढ़ते आए हो, ठीक है, कोई नई बात तो है नहीं। रब कर दूं इतना इतना, चलिए। भाई नोट करते चलें, आपके नोट्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। एक एक टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए भाई, और लाइक और शेयर करते रहें भाई, लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों, आपके लिए मेहनत की जा रही है। और जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं हर बार बताता हूँ, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, ठीक है। चलिए भाई, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये पहला स्टेप था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि जो ये फार्मूला लिखवाया है, फार्मूला जो लिखवाया है दोस्तों, इसका हमें कैसे यूज अपने क्वेश्चनों में करना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मूलधन तो जो राशि है वही होती है, राशि होती है वही मूलधन होती है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल है पी से। और जो दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में, वो है रेट, वो होती है दर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि इसी के बिना पे ही किसी आदमी से कितना ब्याज लेना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, वो इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जो ये फार्मूला हम बचपन से पढ़ते आए हैं, इसमें दर जो चीज है, हम दोस्तों समय मान लेते हैं 1 साल। 1 साल के लिए अगर हमें दर निकालनी हो, ये फार्मूला दे रखा हो, तो दोस्तों मैं एक बार इसको लिख लेता हूं। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। मूलधन को क्या बोलोगे आप? प्रिंसिपल। दर क्या होती है? आर। समय क्या होता है? टी अपॉन 100। ये चीज़ एक ही है, ये दोनों, ठीक है। मैंने एज इट इज लिखा। आपको दर निकालनी है, मतलब आर निकालना है दोस्तों। जब P गुणा आर गुणा टी अपॉन 100, और दोस्तों सी यहाँ भेज दो, ठीक है। ऐसा ही तो है भाई। अब हमें आर निकालना, आर एज इट इज रखो और इस 100 को इधर भेज दो SI के गुणा में। और नीचे दोस्तों टी मतलब समय, समय हमारे पास 1 साल है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो P है ये इसके नीचे चला जाएगा। दोस्तों सेकंड फार्मूला नोट कर लो, बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी, कि जब हमारे पास रेट दिया है, मतलब रेट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, नीचे P मतलब प्रिंसिपल मूलधन गुणा 100 कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा हमारे पास। रेट ऑफ इंटरेस्ट, या हम कह सकते हैं दर। दर निकालने की चीज़ क्या है दोस्तों? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आपके ही फार्मूले से, जो हमेशा बचपन से आप पढ़ते आए हो कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय। उसी को दोस्तों, उसी को मैंने यूज किया है। और जब भी वो दर निकालेगा, आपके पास साधारण ब्याज दिया मिलेगा, मूलधन दिया मिलेगा, गुणा में 100 कर देंगे तो हमारे पास दर निकल जाएगी। समझ में आ गया भाई? अच्छे से नोट कर लो। इससे आगे चलें थोड़ा, क्योंकि सर इसमें फार्मूला ही याद कर लेते। दोस्तों फार्मूला याद नहीं करना है आपको, वो तो आपको याद ही है। अब यूज कैसे करना है इसके क्वेश्चनों में, वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों अब रेट
या दर। क्वेश्चन में क्या मिलता है आपको? 20% मिलता है। यही तो मिलता है भाई 20%। दोस्तों मैंने अपने रेशियो प्रपोर्शन में प्रतिशत में या फिर हमने प्रॉफिट लॉस कोई भी टॉपिक पढ़ा हो, मैंने कहा था कि इस 20% में 16 सही 2/3 ले लो, 12.5% ले लो, 25% ले लो, 40% ले लो, कुछ भी ले लो, उसे आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 20% का हम 20% के नीचे 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5 और डायरेक्ट याद है तो आप 1/5 लिख दोगे कि जी हम इस 20% को बोल सकते हैं 1/5 फ्रैक्शन में। ठीक है, लेकिन इस साधारण ब्याज के टॉपिक में जो दोस्तों आपके पास जो ये नीचे 5 लिखा है, ये आपका होता है मूलधन, ये आपका होता है प्रिंसिपल, और जो ऊपर वाली जो 1 नंबर है आप इसे बोलोगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आएगा दोस्तों? अभी यूज होगा इसका, देखो कैसे। एक एक चीज नोट करते चलें दोस्तों, एक एक चीज। जब भी वो आपके पास, जब भी वो कहे कि भाई 25% की दर है, समय है आपके पास 3 साल, ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, दर और समय को गुणा करके लिखेंगे और इसको अकेली सीधा टोटल दर बना लेंगे। टोटल दर कितनी होगी दोस्तों? 25 या 75%। 75% को हम लिखेंगे कैसे दोस्तों? 25% को हम लिखेंगे कैसे? 75% को लिखेंगे कैसे? 75 गुणा 100, 25 या 75, 25 चौक 100, 3/4। ये दोस्तों दर आ गई, जिसमें 4 हमारे पास मूलधन होगा और 3 हमारे पास साधारण ब्याज रहेगा। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं भाई? भाई मान लो आपके पास साधारण ब्याज दे दे, ठीक है, और आपके पास प्रिंसिपल दिया हो, नहीं आपके पास अगर दर दिया हो, समय दिया हो, और वो कहे कि साधारण ब्याज और मूलधन में क्या रिलेशन है। मैंने रिलेशन निकालना सिखाया, हो सकता है कल को वो क्वेश्चन में दे दे साधारण ब्याज, या वो बोल दे कि मिश्र धन अनुपात मूलधन बताओ। इतना भी तो दे सकता है दोस्तों। आप कहोगे जी 25%, 3% ना मूलधन दिया है, हम कैसे मिश्र धन पता करें, कैसे मूलधन, इन दोनों में रेशियो कैसे निकालें? तो दोस्तों ये मैंने रेशियो ही निकाला है। मूलधन कितना हो गया दोस्तों आपका? 4, और मिश्र धन मैंने अभी अभी बताया था आपको, मूलधन में ब्याज ऐड होता है। तो दोस्तों मूलधन है 4, इसमें ब्याज कितना? 3, तो दोस्तों 7:4 इसका रेशियो निकलेगा है। अगर वो आपसे पूछ ले, और बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि मिश्र धन और मूलधन का अनुपात बताओ, जबकि आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिर्फ समय दिया गया है, 1 सेकंड में निकाल दोगे, क्योंकि आपको 25 या 75% को आपको बार बार पढ़ा हुआ है कि 3/4 लिखते हैं, जिसमें 4 हमारे साधारण ब्याज होता है इस टॉपिक में और 4 मूलधन होता है। डायरेक्ट बिना कॉपी पेन उठाए भी आप सीधे बोल दोगे 7:4। ठीक है भाई? इसलिए अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से गए, मूलधन गुणा दर गुणा समय, तो दोस्तों वही करते रह जाओगे। ऐसे नहीं करना है, ठीक है भाई? ऐसे आप लोगों को नहीं करना है, नया तरीका सीखना ही सीखना है। चलिए,
तो दोस्तों अब तक मैंने आपको क्या बताया, 1 मिनट के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको जो आपका फार्मूला है, कैसे साधारण ब्याज होता है, ठीक है, मूलधन क्या होता है, समय तो बता ही दिया है, दर अभी मैंने फार्मूले से निकाल के दर भी सिखा दिया है। दर निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, साधारण ब्याज अपॉन मूलधन और गुणा समय। और जो मेन फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। ठीक है, ये दोनों चीजें नोट कर लो अच्छे से, कॉपी पेन, आगे क्वेश्चन में बहुत यूज होंगी। ठीक, चलिए 2 चीजें आपकी नोट होगी। अब मैंने आपको अभी अभी समझाया कि 20% को 25% को दर दिया है, तो हम उस दर में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या चीज़ साधारण ब्याज है, क्या मिश्र धन है। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो ब्याज की दर, ब्याज की दर दी गई है दोस्तों 16/2/3%। दोस्तों मैंने अपने बार बार क्वेश्चनों में आपको समझाया था कि 16/2/3 का मीनिंग ही 1/6 होता है फ्रैक्शन में। अब दोस्तों इसमें 1/6 क्या है, 6 हमारे पास मूलधन है और 1 हमारे पास साधारण ब्याज है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है कि रेट ऑफ दर हमारे पास दी गई है, तो हम उसे ऐसे ही लिख सकते हैं, ये साधारण ब्याज, ये मूलधन। और अभी अभी मैंने बताया मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में ब्याज ऐड कर दो। मूलधन कितना है 6, ब्याज कितना है 1, तो दोस्तों 7 मिश्र धन आ गया और हमारे पास मूलधन 6 है, ब्याज ये रहा। आप एक ही चीज से तीनों ड्राइव कर सकते हो, नोट कर लो इसे, नोट करके चलो। ठीक है, चलिए भाई आगे चलूं थोड़ा। अगर मैं अब आगे आपको ये कहूं कि भाई आपको 40% दर, मान ले कि मैं कहूं कि भाई आपके पास दर 20% है, ठीक है, दर 20% है और जो समय है, समय आपके पास 2 साल है, तो डायरेक्ट आप दोनों को गुणा करके लिख लो कि हमें 40% निकालना है। जो भी अमाउंट दे रखा है उसका 40% निकालेंगे डायरेक्ट। मतलब मूलधन की चीज़, जो साधारण ब्याज की जो सारी चीज़ें थी, मैंने प्रतिशत में कन्वर्ट कर लिया उसको। ठीक है, चलिए भाई आगे चलें। अब दोस्तों अगला स्टेप आता है नेक्स्ट, सेकंड बात, या जो भी आपकी थर्ड फोर्थ जो भी बात हो, अगली जो बात हम करेंगे दोस्तों, अब हमें पता चलेगा कि भाई मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, ब्याज की जो दर है वो क्या दी हुई होती है, उसे कैसे निकालते हैं, कैसे हमें समझना है। अब तक हमने इतना किया है। ठीक, अब दोस्तों अब जैसे ही भाई अमाउंट कुछ ज़्यादा सालों तक दिया गया, मान लो कि सेठ को भुगतान नहीं कर पाया, आपने तो फिल्मों में भी देखा होगा कैसे साहूकार भाई ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज ऐसे लगा देता है कि एक दिन मूलधन का ही दुगना या तिगना हो जाता है, कभी 4 गुना भी हो जाता है, 5 गुना भी हो जाता है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा कि मूलधन या हम बोलते हैं इसको प्रिंसिपल अपना ही कितना हो गया दोस्तों, 3 गुना हो गया या 4 गुना हो गया, दुगना हो गया, 5 गुना हो गया, या ऐसे से कहूँ कि इसमें n गुना हो गया। मतलब हमारे पास मूलधन था P, n गुना
दुगना हुआ तो हम इसे 2p लिखेंगे, ठीक है। तिगना हुआ तो 3p लिखेंगे, 4 गुना हुआ तो दोस्तों 4p लिखेंगे, ठीक है। और जैसे ही बात की कि भाई n गुना हो गया तो हम p को n/p ये लिखेंगे, n/p। तो दोस्तों जब प्रिंसिपल अपना n गुना हो गया, दुगना हो गया, तो दोस्तों इसका मतलब इसमें p प्लस साधारण ब्याज, इस p का मीनिंग ही मूलधन होता है, ये शामिल है भाई। ये लिखा है मूलधन जो है वो अपना n गुना हो गया अपने ही मूलधन का। भाई मूलधन 2 गुना हो गया, हमने क्या कहा 2 गुना मूलधन, 3 गुना कहा तो 3 गुना लिख दिया, 4 गुना कहा तो 4 गुना लिख दिया, n गुना कहा तो मैंने n गुना लिख दिया, मतलब p मान लिया। तो हमारे पास जो np आया दोस्तों, ये np ही क्या है, ये दोस्तों मिश्र धन है, मिश्र धन ही है भाई ये, ठीक है। और मिश्र धन की अभी चीज आपने अभी आपने पढ़ा था, अभी आपने मिश्र धन पढ़ा है कि जो मिश्र धन है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यही तो पढ़ा था। मूलधन तो एज इट इज मूलधन ही रहेगा, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100, यही तो साधारण ब्याज होता है, ठीक है भाई। अब मिश्र धन क्या, मिश्र धन एज इट इज लिख लो। अब दोस्तों इस टर्म को इसमें फिट करके देखो, मिश्र धन कितना है, np हो गया, तो मतलब भाई मिश्र धन np आ गया। मूलधन कितना है, p प्लस ब्याज क्या होता है, p गुणा r गुणा t अपॉन 100, भाई यही तो होता है। और एक चीज बताओ दोस्त, p इधर लेके आओ, np माइनस p, तो दोस्तों p कॉमन ले लिया, n-1, ठीक है, प्लस ये इक्वल टू p गुणा r गुणा t अपॉन 100, इस p से p कैंसिल, तो दोस्तों हमारे पास एक फार्मूला आ गया, जब भी वो गुणा की बात करेगा कि हमारा मिश्र धन दुगना हो गया, 3 गुना हो गया, वो n की जगह लिखेंगे कि हमारे पास जो गुणा होगा 3 गुना 4 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, जितना वो बोले वो हम लिखेंगे n की जगह, गुणा नहीं करना है। मतलब n की वैल्यू होती है दुगुना, तिगुना, 4 गुना 5 गुना, n गुना, इसलिए n है। n की जगह हम वो लिखेंगे, 1 इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो r गुणा t गुणा समय। ये दोस्तों आपके पास एक तीसरा फार्मूला आ गया, डायरेक्ट तीसरा फार्मूला आ गया कि आपके पास अगर प्रिंसिपल ना दिया हो, दोस्तों फिर बात कर रहा हूं, आप ध्यान से देखो, इसके अंदर प्रिंसिपल तो है ही नहीं, p तो है ही नहीं कहीं, मूलधन तो कहीं है ही नहीं भाई। इसका मतलब हमें दर या समय निकालने के लिए अगर हमारे पास मिश्र धन इतना गुना दे रखा है तो डायरेक्ट दोस्तों हम दर और टाइम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आप इसे नोट कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं। नोट हो गया भाई? चलिए भाई, मैंने दोस्तों आपको क्या सिखाया अभी तक, वो एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, लाइक और शेयर करते रहे। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत साधारण तरीके से, इतना सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेट
रेट होगा, उसके बाद हमारे पास टाइम, रेट को बोलते हैं दर, टाइम को बोलेंगे समय। ठीक है, रेट के सामने दोस्तों हमेशा लिखा रहेगा 20% वार्षिक, 25% वार्षिक, जो भी इस तरह की 16/2/3%, जो इस तरह से लिखा होगा दोस्तों वो रेट होगा। टाइम आपको पता है वो कहेगा 2 साल के लिए, 3 साल, 4 साल, इस तरह से। प्रिंसिपल हमेशा आपको दिया मिलेगा 1000 में, 4500 में, 2000 में, 2500 में, 1500, जो भी दिया मिले इस तरह का आपका मूलधन दिया मिलता है। मिश्र धन हमारे पास क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है दोस्तों? मूलधन में अगर हम साधारण ब्याज ऐड कर देंगे तो दोस्तों हमारे पास मिश्र धन आ गया। साधारण ब्याज, ये फार्मूला तो दोस्तों हम बचपन से पढ़ते आए हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। पढ़ते आए कि नहीं? अभी अभी आपने एक और फार्मूला पढ़ा है दोस्तों, एक और चीज पढ़ी आपने कि n-1, ठीक है, और यहाँ पे दिया मिलेगा आपको दर गुणा समय अपॉन 100। जब भी आपके पास मूलधन ना हो तब भी आप दर अगर दिया है तो समय निकाल दोगे, समय दे रखा तो दर निकाल दोगे इस फार्मूले से। साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता ही हो गया है, मिश्र धन आपको पता ही हो गया है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दर है, इसका भी मैंने अभी अभी आपको निकाल के बताया था कि क्या होगा दर का? साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। ये आपका भाई पहली चीज है। फिर हमने ये दूसरी चीज पढ़ी, उसके बाद हमने ये तीसरी चीज पढ़ी, और अब हमने ये चौथी चीज पढ़ी। ये चारों चीजें दोस्तों आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। ये चारों आपके हर एक क्वेश्चन में, इन्हीं क्वेश्चनों में से लगेंगे। ये चारों चीजें मैंने आपको बारी बारी से पढ़ाई, मैंने शॉर्ट करके लिख दिया। ठीक है, लिख दिया, याद हो गया? रब करूं? अब मैंने और क्या पढ़ा है आपको? एक मैंने आपको टर्म लिखनी सिखाई दोस्तों, कि मान लो कि आपके पास 25% दे रखा है दर, तो दोस्तों 25% दे रखा, तो 25% का मीनिंग 1/4 होता है, जिसमें 4 आपका मूलधन रहेगा और 1 आपका साधारण ब्याज रहेगा। और अगर वो अनुपात पूछ ले तो दोस्तों मिश्र धन, और ये हो गया आपका मूलधन। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन तो मूलधन होता ही है। इस क्वेश्चन में मूलधन कितना है? 4, और साधारण ब्याज 1। तो दोस्तों कितना अनुपात आ गया इन दोनों का? इसका 5:4। ये टर्म आप अच्छे से याद कर लो, एक कि हम ऐसे निकालते हैं, एक ये टर्म आपको याद कर लो। 4 वो, 5वीं ये, छठी ये। बस दोस्तों, इससे बाहर सिंपल इंटरेस्ट आपका है ही नहीं। ठीक है, कल इसके देखना मैं आपके क्वेश्चन लेके आऊँगा। आज की क्लास का भाई समय खत्म हो गया है। ठीक है, कल इसके क्वेश्चन लेके आएंगे। यही कंसेप्ट था सिंपल इंटरेस्ट का, आप दोस्तों उठा के देख लेना। ठीक है, कोई भी नोटबुक या कोई भी आपकी बुक, इन कंसेप्ट के अलावा सिंपल इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है। और मैं क्वेश्चन जो आपको करवाऊंगा ना, मैक्सिमम ये रूल अप्लाई होगा मिश्र धन वाला। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, कल क्वेश्चनों के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।